ये वीडियो एनाबेल सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनाबेल डॉल को कैसे बनाया गया और फिर कैसे ये सारी घटनाएं शुरू हो गई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हमें म्यूलियंस टॉय कंपनी को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेशल एडिशन टॉय मैन्युफैक्चर कर रही होती है। ये कंपनी ये घर शहर से बहुत ही दूर एक वीरान जगह पर होती है और इस जगह को आप गांव भी नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ एक ही अकेला घर वहां पर होता है। इस क्राफ्ट्समैन का नाम होता है सैमुअल और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एनाबेल। सिंस कि सैमुअल हमेशा ही काम में बिजी होता है, एनाबेल उसके साथ खेलने के लिए एक पर्ची का यूज करती है टू प्ले हाइड एंड सीक और इसी तरीके से ये फैमिली एक हंसी खुशी लाइफ जी रही होती है। अब एक दिन जब ये चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और सैमुअल यहाँ पर उस टायर को निकालने की कोशिश करता है जिससे उस गाड़ी से एक नट निकलकर दूर जाके गिरती है और जैसे ही एनाबेल उस नट को लेने के लिए जाती है तो एक गाड़ी उसे ठोक देती है और यहाँ पर एनाबेल की मौत हो जाती है। अब यहाँ से कहानी 12 साल आगे बढ़ती है और वहाँ पर रहने के लिए ऑर्फनेज की लड़कियों के साथ एक नन आती है जिसका नाम होता है चार्लेट। एक तरह से सैमुअल और एली वहाँ पर 12 साल से अकेले रह रहे होते हैं और उस एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए इन्हें वहाँ पर लाया गया होता है। अब यहाँ पर एक तरह से इन्हें उस घर के सभी पार्ट को एक्सेस करना अलाउड होता है, बट यहाँ पर सैमुअल इन्हें कुछ रूम्स में जाने के लिए स्पेशली स्ट्रिक्टली मना करता है और वो ऐसा क्यों ये बात आपको आगे पता चलेगी। बीइंग बिजनेसमैन इनका ये घर काफी बड़ा होता है विद 3 डिफरेंट फ्लोर्स और इन्हें 3rd फ्लोर में रहने के लिए रूम दिया जाता है। बट यहाँ पर कुछ लड़कियाँ रिक्वेस्ट करती हैं कि वो 2nd फ्लोर में ही रुकना चाहती हैं, इसलिए इन्हें 2 सेपरेट रूम दिए जाते हैं। एक तरह से सैमुअल ये नहीं चाहता था कि ये 2nd फ्लोर में रुकें, पर फिर भी वो इन्हें निराश नहीं करता। 2nd फ्लोर में सैमुअल और उनकी वाइफ एली रहा करते थे और कुछ कारणों की वजह से एली अपने रूम से बाहर नहीं निकलती है और वो सैमुअल से हेल्प मांगने के लिए एक बेल का इस्तेमाल करती है। नाउ मूविंग ऑन। इन सभी लड़कियों में एक लड़की होती है जेनिस जो कि फिजिकली चैलेंज्ड होती है और यहाँ पर उसकी एक क्लोज फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लिंडा। और सिंस की जेनिस भी इनके साथ ऊपर वाले रूम में रहना चाहती है, सैमुअल उसे एक इलेक्ट्रिक एलिवेटर चेयर दिखाता है जो कि उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया होता है। जब ये एक रूम में जाते हैं तो नैन्सी और कॉरल जेनिस को बैडली ट्रीट करते हैं और उसे एक दूसरे रूम में जाने के लिए कहते हैं। एक तरह से ये अपनी मनमानी कर रही होती हैं और सिंस की जेनिस ठीक तरह से चल नहीं पाती, ये उसे बैडली ट्रीट करती हैं और उसे अपने साथ नहीं रखते। अब वहाँ से निकलकर जेनिस एक दूसरे रूम में जाने लगती है और जैसे ही वो उस रूम का दरवाजा ओपन करती है सैमुअल वहाँ पर आ जाता है और इसे हार्शली ट्रीट करता है। ये रूम्स उन रूम्स में से एक होता है जिसमें इनका जाना मना होता है। अब दूसरे रूम से लिंडा जेनिस को अपने पास बुलाती है और ये रूम डॉल से भरी होती है जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं और उसे अपना रूम चूज करते हैं। ये उस जगह पर बस कुछ ही देर पहले आए हुए होते हैं और इसीलिए उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लिंडा भी उन लड़कियों के साथ जाती है जिस कारण जेनिस वहाँ पर अकेली ही रह जाती है। जेनिस उनको खिड़की से बाहर जाते हुए देखती है और हम यहाँ पर एनाबेल की स्पिरिट को वहाँ पर देखते हैं जो कि जेनिस को काफी देर से देख रही होती है और जेनिस जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। अब रात होते ही वो स्पिरिट जेनिस के रूम के बाहर फिर से आती है और एक पर्ची वहाँ पर छोड़ के चली जाती है। जेनिस जब बाहर निकलती है तो उसे और भी ऐसी पर्चियां मिलती हैं जो कि उस रूम की ओर लेके जाती है और एनाबेल यहाँ पर जेनिस की मदद से उस रूम को ओपन करवाती है। ये रूम एनाबेल का हुआ करता था और यहाँ पर सैमुअल एनाबेल के डैड ने उस डॉल को पावरफुल मंत्रों के साथ उस रूम में बंद करके रखा हुआ होता है जिसे जेनिस अनजाने में ही ओपन कर देती है जिससे वो स्पिरिट अपने फुल पावर में आ जाती है। और अब यहाँ से जेनिस जितनी बार भी उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है वो उतनी बार खुल जाता है, इसलिए वो उस पर एक कपड़ा रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो खिड़की के बाहर से सैमुअल को आते हुए देखती है जिस कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने किसी को भी वहाँ पर जाने से मना किया होता है। और जैसे ही जेनिस पीछे मुड़ती है तो वो स्पिरिट वो डॉल उसके ठीक पीछे खड़ी होती है जो कि काफी तेज चलते हुए आगे बढ़ती है जिससे जेनिस और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने रूम में जाती है। यहाँ पर सैमुअल उसे देखने तो जाता है बट उसके रूम के अंदर नहीं जाता जो कि एक तरह से जेनिस के लिए रिलीफ का काम करती है। अब नेक्स्ट जब सभी लड़कियां बाहर घूमने जाती हैं तो जेनिस अपनी केयर टेकर नन से ये बात कहती है कि वो उस फॉरबिडन रूम के अंदर गई थी और वहाँ पर एक स्पिरिट ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। वहीं लिंडा बाकी लड़कियों को अपने साथ खेलने के लिए कहती है बट सिंस कि वो उसे एक तरीके से पसंद नहीं करते थे वो उसे छुपने के लिए कहते हैं टू प्ले हाइड एंड सीक ताकि उससे उन्हें छुटकारा मिल सके।
लिंडा छुपने के लिए घर के अंदर आती है और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि सीढ़ियों के नीचे एक रूम, एक एम्प्टी स्पेस है जो कि छुपने के लिए एक परफेक्ट जगह है। जब लिंडा वहाँ पर जाती है तो वो किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनकर चौंक जाती है और थोड़ी सी आगे बढ़ने पर उसे एनाबेल की डॉल नजर आती है। यहाँ पर वो एक परछाई को भी उस डॉल के साथ देखती है जो कि उस डॉल को तेजी से पीछे खींच लेती है, जिसे देखकर लिंडा काफी डर जाती है और उस रूम से बाहर आ जाती है। अब उसी रात कोरल और नैन्सी मिसेस सैमुअल के बारे में ऐसी वैसी बातें कर रहे होते हैं और अपनी फैंटेसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और वो स्पिरिट मिसेस सैमुअल का रूप लेकर बेल बजाते हुए इनके रूम में एंटर करती है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज से सभी लोग जग जाते हैं और वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर नैन्सी सभी को ये बात बताती है कि मिसेस सैमुअल वहाँ पर आई थी, जिसे सैमुअल साफ साफ खारिज कर देता है क्योंकि उसकी वाइफ कई सालों से चल नहीं सकती। अब अगली सुबह जेनिस सिस्टर चार्लेट और मिसेस सैमुअल की बात सुन लेती है और यहाँ पर उसे एनाबेल की मौत के बारे में पता चलता है और वो एनाबेल की एक फोटो अपने रूम में लेके आ जाती है और रात होते ही वो फिर से सारी घटनाएं शुरू हो जाती है और यहाँ पर जेनिस एनाबेल की स्पिरिट को देखती है जो कि उस पर डिमोनिक फॉर्म में अटैक करती है। यहाँ पर जेनिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वो स्पिरिट काफी पावरफुल होती है और वो जेनिस को हवा में उठाकर नीचे पटक देती है। एक तरह से वो स्पिरिट जेनिस को मारना चाहती है बट इस तरह से मारना चाहती है कि सबको लगे कि वो सीढ़ियों से गिरने के कारण मर गई। बट यहाँ पर जेनिस बच जाती है और उसे हॉस्पिटल से वापस लाया जाता है। यहाँ पर जेनिस सिस्टर चार्लेट को इविल स्पिरिट वाली बात शेयर करती है, जिस पर चार्लेट उसे गॉड पर विश्वास रखने को कहती है और रात होते ही वो स्पिरिट लिंडा पर अटैक करने के लिए आती है, जिस पर लिंडा काफी ज्यादा डर जाती है और प्रे करने लगती है। सुबह होने पर वो स्पिरिट जेनिस पर फिर से अटैक करती है और उसे पोजेस कर लेती है और अब यहाँ पर मूवी अपने फुल पोटेंशियल के साथ ऑडियंस को डराने लग जाती है। अब रात होते ही लिंडा उसके साथ हुए घटनाओं को बाकी लड़कियों के साथ शेयर करने लगती है और साथ ही वो जेनिस के बदले हुए बिहेवियर के बारे में भी बताती है, जिस पर नैन्सी उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं करने के लिए कहती है और अपने रूम में जाने को कहती है। सुबह होने पर यह बात लिंडा सैमुअल को बताती है, जो कि उसकी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने उस डॉल को एक रीजन के लिए ही वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ होता है और वो उस डॉल को वापस उसी जगह पर रखने के लिए जाता है। और यहाँ पर जेनिस एक्चुअली एनाबेल सैमुअल को बुरी तरीके से मार डालती है और अब ये रात बहुत ही लंबी और खौफनाक होने वाली होती है। रात होते ही लिंडा जेनिस के सोने का इंतजार करती है और उसके सोते ही वो उस डॉल को लेकर एक कुएं में फेंकने के लिए जाती है। उसको ऐसा करते देख सिस्टर चार्लेट उसे देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाती है और यहाँ पर लिंडा सैमुअल की मौत और जेनिस के एक्सीडेंट के लिए उस डॉल को जिम्मेदार ठहराती है। जैसे ही लिंडा उस डॉल को उस कुएं के अंदर फेंकती है, एक स्पिरिट लिंडा को पकड़कर उस कुएं के अंदर खींचने लग जाती है, बट यहाँ पर सिस्टर चार्लेट उसे बचा लेती है और ये वहाँ से भागते हुए घर के अंदर आते हैं। और जब वो उस घर के अंदर आते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो डॉल पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। सिस्टर चार्लेट उस डॉल को लेकर एली के रूम में जाती है, जिसे देखकर एली काफी ज्यादा डर जाती है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली राज। एली यहाँ पर बताती है कि उसकी बेटी एनाबेल के मरने के बाद उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म कर डेविल को अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कहा था, जिससे एनाबेल की स्पिरिट वापस तो आ गई बट वो एनाबेल नहीं थी। अब वो अपना मास्क हटाती है और सिस्टर को अपना चेहरा दिखाती है, जो कि काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है और ये अटैक उस स्पिरिट ने किया हुआ होता है, जिसके कारण सैमुअल फादर की मदद से उस डॉल को एक रूम में कैद कर देता है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट, जेनिस उसी एनाबेल की रूम में होती है और यहाँ पर वो कम्प्लीटली पोजेस हो चुकी होती है और जैसे ही बाकी लड़कियां उसे देखने जाती है, जेनिस उन पर अटैक करती है और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर चार्लेट एली के रूम से बाहर निकलती है और उन्हें हेल्प के लिए कॉल करने को कहती है और जेनिस बाकी की लड़कियों को देखने के लिए ऊपर जाती है। एली का रूम खुला हुआ देखकर ये सारी लड़कियां उसके रूम में एंटर करती हैं और यहाँ पर उन्हें एली की आधी कटी हुई बॉडी दीवार पर टंगी हुई मिलती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। सीन चेंज होने पर सिस्टर चार्लेट बाकी की लड़कियों को निकालने के लिए उनके रूम में जाती है और यहाँ पर जेनिस भी आ जाती है, जो कि सिस्टर चार्लेट को हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती है। वो लड़कियां वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाती है बट वो स्पिरिट लिंडा को खींचते हुए अलग कर देती है और जेनिस उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लिंडा खुद को बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है बट यहाँ पर जेनिस उसे जोर जोर से धकेलकर खोलने की कोशिश करती है, जिससे लिंडा एक स्मॉल एलिवेटर का यूज करते हुए एली के रूम में जाती है।
यहाँ पर एली की हाफ बॉडी जमीन पर गिर चुकी हुई होती है और वो लिंडा के पीछे पड़ जाती है और इस तरह से ये स्पिरिट काफी देर तक सभी लड़कियों को परेशान करती है। लिंडा किसी तरीके से एली के रूम से बाहर निकलकर एनाबेल के रूम में जाती है और उसी रूम में जाके छुप जाती है जहाँ पर उस डॉल को रखा गया होता है। बट जेनिस यहाँ पर भी उसे ढूंढ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि सिस्टर उस डॉल को लेकर वहाँ पर आ जाती है और जेनिस के गले में उस क्रॉस को डालते ही उन दोनों को उस रूम में ढकेल देती है। यहाँ पर वो स्पिरिट काफी कोशिश करती है उस रूम से निकलने की, बट सिंस कि वो रूम पावरफुल मंत्रों के साथ बंधा हुआ होता है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती और सभी लड़कियां उस घर से बाहर आ जाती हैं एक्सेप्ट जेनिस। जब कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है तो उन्हें सिर्फ वो डॉल वहाँ पर मिलती है। जेनिस उस रूम से गायब हो चुकी हुई होती है और सुबह होते ही एक चर्च का फादर आता है और उस घर को प्यूरिफाई कर उस डॉल को अपने साथ ले जाता है। साथ ही ये लड़कियां भी अब वहाँ पर नहीं रुकती और एक दूसरे ऑर्फनेज में चली जाती हैं। सीन यहाँ से आगे शिफ्ट होती है और एक ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जेनिस जो कि खुद को एनाबेल बताती है उसे एक फैमिली अडॉप्ट करती है जो कि 12 साल बाद उस फैमिली का खून कर देती है। आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा जो कि इस सीरीज का पार्ट 2 होगा। टिल देन मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। And do subscribe my channel yaar. Let's be friends. I will tell you dozens of good stories and will never let you get bored. Till then, see ya.